बाबा जी की साखी, कर्मों का हिसाब होगा। एक बार की बात है, एक भक्त बाबा जी के दरबार में आया। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उसने बाबा जी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा जी, मैंने सुना है कि हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। क्या ये सच है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये संसार एक न्यायालय है और परमात्मा सबसे बड़ा न्यायाधीश। जो भी कर्म हम करते हैं उनका हिसाब अवश्य होता है। अच्छे कर्म पुण्य के रूप में मिलते हैं और बुरे कर्म दुख के रूप में लौटते हैं। भक्त ने फिर पूछा, बाबा जी, अगर कोई अज्ञानवश गलत कर्म कर ले तो क्या उसका भी हिसाब होता है? बाबा जी बोले, हाँ बेटा, अज्ञानता भी कोई बहाना नहीं होती। अगर कोई बच्चे की तरह नासमझी में भी आग में हाथ डाल दे तो आग जलाएगी ही। इसलिए सत्संग में आओ, नाम जपो, अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में दुख न मिले। फिर बाबा जी ने एक साखी सुनाई। किसी समय एक राजा था। वह बहुत दयालु था लेकिन साथ ही न्यायप्रिय भी। एक दिन उसके पास दो लोग आए। एक ने शिकायत की कि दूसरे ने उसका धन चुरा लिया है। राजा ने दोनों की बातें सुनी और न्याय किया। जिस व्यक्ति ने चोरी की थी उसे दंड मिला और जिसे नुकसान हुआ था उसे न्याय मिला। बिल्कुल ऐसा ही ईश्वर का नियम है। जो भी हम करते हैं वह हमारे पास लौटकर आता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें सुखद परिणाम मिले। भक्त ने सिर झुकाया और कहा, बाबा जी, मैं समझ गया। अब से मैं हमेशा अच्छे कर्म करूंगा और नाम सुमिरन में समय बिताऊंगा। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, राधा स्वामी, प्रेम और भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जो सुमिरन करता है और सच्चे दिल से सेवा करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। सिखा, हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सेवा करें, सुमिरन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। संदेश, हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्संग और सुमिरन में जीवन बिताना चाहिए। सेवा, प्रेम और भक्ति से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो नाम जपता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसका जीवन सुखमय होता है। राधा स्वामी। विचार, कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। सत्संग और सुमिरन का महत्व, सच्ची राह पर चलने के लिए सत्संग, सेवा और सुमिरन जरूरी है। ये हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। ईश्वर का न्याय अटल है, दुनिया में कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब होता है। प्रेम और भक्ति से जीवन सफल बनता है। सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और सेवा में है। संयम और सत्कर्म अपनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अच्छे विचार रखें, सत्य बोलें और दूसरों की भलाई करें। राधा स्वामी। कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। हमारा जीवन उन्हीं कर्मों का परिणाम है जो हमने अतीत में किए हैं और हमारा भविष्य उन्हीं कर्मों पर निर्भर करता है जो हम आज कर रहे हैं। अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट की ओर धकेलते हैं। कर्म का नियम अटल है, जैसे बीज वैसा फल। यदि हम प्यार, ईमानदारी और सेवा के बीज बोते हैं तो हमें जीवन में खुशियां और सम्मान मिलता है। लेकिन यदि हम स्वार्थ, छल और बुराई में लिप्त रहते हैं तो हमारा जीवन परेशानियों से भर जाता है। कैसे करें अच्छे कर्म? सत्संग और सुमिरन करें। सही मार्गदर्शन पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। सेवा और परोपकार करें, दूसरों की भलाई में ही सच्ची खुशी छिपी है। ईमानदारी और सच्चाई अपनाएं, सत्य हमेशा विजय दिलाता है। धैर्य और संयम रखें, कठिन समय में भी सही कर्म करने से भविष्य उज्जवल बनता है। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहें, ये बुराइयां हमारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर देती हैं। निष्कर्ष, हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से सुखद होगा। इसलिए हमेशा प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएं। राधा स्वामी। सत्संग और सुमिरन का महत्व। सत्संग, अच्छी संगति और सुमिरन, भगवान का ध्यान हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले दो प्रमुख स्तंभ हैं। ये न केवल हमें आत्मिक शांति देते हैं बल्कि हमारे कर्मों को सुधारकर हमें जीवन में सफलता और सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। 1. सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सज्जनों और सच्चे मार्गदर्शकों की संगति। जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, धार्मिक प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम सही राह पर चलने लगते हैं। चेक मार्क। सत्संग से लाभ। मन की अशांति दूर होती है और आत्मिक शांति मिलती है। सही और गलत में फर्क समझ में आता है। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है।
अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसी बुराइयां दूर होती हैं। जीवन में प्रेम, दया और सेवा की भावना बढ़ती है। 2. सुमिरन का महत्व। सुमिरन का अर्थ है ईश्वर का ध्यान और नाम का जप। जब हम नियमित रूप से सुमिरन करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है और हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। चेक मार्क। सुमिरन से लाभ। बुरे कर्मों से बचने की शक्ति मिलती है। जीवन में आने वाले दुखों का प्रभाव कम हो जाता है। मन शांत और स्थिर रहता है। आत्मा शुद्ध होती है और परमात्मा के करीब पहुंचती है। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होता है। निष्कर्ष। सत्संग और सुमिरन हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सत्संग से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और सुमिरन से हमें आत्मबल और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन सत्संग में जाना चाहिए और नियमित रूप से सुमिरन करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल और आनंदमय हो सके। राधा स्वामी। ईश्वर का न्याय अटल है। ईश्वर का न्याय सटीक और निष्पक्ष होता है। वह न किसी से पक्षपात करता है और न ही किसी के साथ अन्याय। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। 1. कर्मों के अनुसार न्याय। ईश्वर के न्याय का सबसे बड़ा आधार हमारे कर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख, शांति और सफलता मिलती है। यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसे कष्ट और दुख भोगने पड़ते हैं। स्मॉल डायमंड उदाहरण। एक किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। यदि हम प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि हम अहंकार, लालच और बुराई में फंसते हैं तो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2. देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। ईश्वर के न्याय में कभी कभी समय लग सकता है, लेकिन वह निश्चित होता है। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और उसे सजा नहीं मिल रही, लेकिन ईश्वर हर चीज का हिसाब रखता है और सही समय पर न्याय करता है। स्मॉल डायमंड सीखा। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। अच्छे कर्म करने वालों को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता। 3. कैसे पाएं ईश्वर की कृपा। यदि हम चाहते हैं कि हमें ईश्वर का न्याय हमारे पक्ष में मिले तो हमें जीवन में कुछ चीजों का पालन करना चाहिए। चेक मार्क। सत्य और ईमानदारी अपनाएं। चेक मार्क। किसी का बुरा न करें, न सोचें। चेक मार्क। सत्संग और सुमिरन करें। चेक मार्क। सेवा और परोपकार करें। चेक मार्क। धैर्य और सहनशीलता रखें। निष्कर्ष। ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो सकता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो क्योंकि ईश्वर का न्याय अटल है। राधा स्वामी।